नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लो में आप सभी का स्वागत है। फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले 2 सप्ताह से हमने दिवालिया कोड अर्थात इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के विषय में चर्चा की थी। हमने ये देखा कि किस प्रकार से जनता का पैसा जो बैंकों में रखा हुआ होता है और जिसे बैंक व्यापारियों को कर्ज के स्वरूप में देते हैं, उसके साथ साथ में व्यापारियों का गिरवी रखी गई संपत्ति और खुद व्यापारी हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इनका क्या महत्व है हमारे इकोनॉमी सिस्टम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमने कुछ हिस्से भारतीय कानून के भी छुए थे जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के विषय से जुड़े हुए थे। और दोस्तों, अब आ जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे। दोस्तों, एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी की स्थापना जून 2016 में हुई थी और नए दिवालियापन कानून के लागू होने के साथ साथ इसे भी काफ़ी मजबूती मिली। दोस्तों, साथ ही साथ यह भी बता दूं कि पिछली फरवरी को अर्थात फरवरी 2020 में आरबीआई द्वारा बैंकों को एक दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि यदि किसी कंपनी का अकाउंट एनपीए हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, अर्थात उसके 3 महीनों तक उसकी किस्त जमा ना हो जाए, और यदि वह कंपनी उस 3 महीने के बाद 6 महीने और तलक अगर कोई समाधान रिवाइवल का योजना बैंकों को ना दे, बैंकों के पास आके उसके समाधान की कोई समस्या का उपाय ना बताए, तो बैंक उसे एनसीएलटी ले जा सकते हैं। परंतु 9 मार्च 2020 में कोरोना के कारण इसमें थोड़ी ढिलाई दी गई, इसमें थोड़ी ढील दी गई। ढील देने के बावजूद दोस्तों, आज की तारीख में एनसीएलटी में करीब 4000 मामले, इस प्रकार के 4000 मामले लंबित हैं। दोस्तों, कंपनी की जब ये परिस्थिति आती है, दिवालिया होने की स्थिति आती है, तो ऐसे में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसे ले जाया जाता है और कंपनी के आर्थिक समाधान हेतु उसके रिवाइवल के लिए यहाँ पे कुछ उपाय उपलब्ध होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही कोई ऋणदाता, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर इस कंपनी को एनसीएलटी ले जाता है, तो वहाँ पे एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो चलती है और केस चलता है उनके ऊपर। और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इस कंपनी का बैंकों को कर्जा देना बाकी है या उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर को जिन्होंने उसे सामान दिया है, माल सप्लाई किया है या सर्विसेज दी है, ये सिद्ध हो जाता है कि इसने इनका पैसा नहीं दिया, उस समय यह कंपनी को एनसीएलटी में एडमिट कर लिया जाता है। हालांकि उसे एक मौका दिया जाता है कि यदि आप आज अभी इस वक्त पैसा दे दें तो ये केस यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा, एडमिट नहीं होगा। परंतु फिर भी अगर वो उसमें असमर्थ है तो उस कंपनी को एनसीएलटी में एडमिट कर लिया जाता है। अब दोस्तों, एडमिशन का अर्थ ये होता है कि एडमिट होने के साथ साथ ही जो पुराना प्रबंधन है, डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, बोर्ड डिसॉल्व हो जाता है। और बोर्ड डिसॉल्व होने के साथ साथ ही एक दिवालिया प्रोफेशनल, पेशेवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है इस पुराने प्रबंधन की जगह। अब ये दिवाला प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, दिवालिया पेशेवर, इसके कुछ खास कार्य होते हैं जो ये कार्य करता है। दोस्तों, एक दिवालिया पेशेवर का काम एक वित्तीय लेनदार, फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक परिचालनकर्ता अर्थात ऑपरेशनल क्रेडिटर सभी के दावों को, क्लेम्स को जमा करना होता है। उसके बाद इसका कार्य यह है कि ये कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, उसका मूल्यांकन कराता है, अर्थात उन सब चीज़ों का वैल्यूएशन करता है और उसके बाद कंपनी की एक कीमत तय होती है। यदि कंपनी एमएसएमई है तो पुराने व्यवस्थापक को एक मौका दिया जाता है कि वो खुद की कंपनी खुद खरीद सकता है, वो प्रस्ताव दे सकता है, या कोई बाहरी व्यक्ति भी इस कंपनी पर बोली लगा सकता है। ये जो भाव तय होता है, हाँ, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी होती है, उनके
संपर्क से उनसे बातचीत करने के बाद ये किया जाता है। और यदि कोई सही खरीदार प्राप्त होता है जो ये सारे पैमानों पे खरा उतरता है, तब ये कंपनी उसे बेच दी जाती है। और यदि कोई ग्राहक नहीं मिल पाता तो इस परिस्थिति में कंपनी को परिसमापन के लिए अर्थात लिक्विडेशन के लिए भेज दिया जाता है। और दिवाला पेशेवर का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का यह कार्य होता है कि वह कंपनी की संपत्तियों को एक एक करके बेचे और ऋण धारकों को उनका कर्जा चुका दे। अक्सर ये पाया जाता है कि कंपनी पे कर्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है और उसकी संपत्तियां, जो एसेट्स हैं, वो कम होते हैं। इस परिस्थिति में जो नुकसान होता है, उस नुकसान को एक प्रकार से ये लोग हेयर कट कहते हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसे सरल और साधारण भाषा में आप सभी को प्रस्तुत कर सकूं, समझा सकूं, परंतु जो कोई भी इसे विस्तृत रूप से समझना चाहता हो वो मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है। मुझे बहुत खुशी होगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ और आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सगे संबंधियों में इसे भेजें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्कार।